उस रात अगर रघु ने बस 5 मिनट और रुकने का फैसला किया होता तो शायद वो आज जिंदा ना होता, या फिर कब का किसी और मुसाफिर का इंतज़ार कर रहा होता। रघु साइकिल चलाते चलाते रुक गया। आसमान का रंग बिल्कुल राख जैसा हो चुका था। हवा अचानक खामोश, जैसे कुदरत ने सांस रोक ली हो। फिर धदाम, बिजली इतनी करीब लगी कि ज़मीन कांप उठी। या अल्लाह, बस कुसुमपुर पहुंच जाऊं। लेकिन तूफान ने उससे घेर लिया। तभी बारिश के शोर के बीच एक आवाज़ आई, रास्ता भटक गए हो क्या? रघु धीरे से मुड़ा। धुंध के अंदर एक आदमी खड़ा था। मैं रतन हूँ, मेरी चाय की दुकान पास ही है। उस वक्त रघु को एक अजीब चीज़ महसूस हुई। जाली हुई चीज़ की बू, छोटी सी झोपड़ी, एक हरिकेन लैम्प चल रहा था और एक औरत, झूमर। उसकी आंखें अजीब थी, जैसे कुछ कहना चाहती हो। तेज़ आंधी चल रही थी, लेकिन लैम्प की लौ ज़रा भी नहीं हिल रही थी। अगर हवा चल रही थी तो लौ क्यों नहीं हिल रही थी? रघु का दिल तेज धड़कने लगा। झूमर ने पान दिया। जैसे ही रघु ने हाथ बढ़ाया, उसकी नाक में कच्चे खून की बू घुस गई। तेज हवा चली, ओढ़नी सरक गई और उसके गले पर गहरा कटा हुआ जख्म था। वहां से पातली सी खून की धार बह रही थी। फिर वो गायब हो गई। रात के बीच एक चीख गूंजी। रघु उछलकर बैठ गया। उसने देखा, बस हाथ भर दूर एक आदमी रस्सी से लटक रहा था, आंखें बाहर निकली हुई, जबान नीचे लटकती हुई। रतन धीरे से बोला, 3 साल पहले एक मर्द ने अपनी बीवी और उसके आशिक को मार दिया था, फिर खुद को भी जला दिया। वो मर्द मैं था। सुबह हुई, रघु भाग निकला, लेकिन जब वापस आया वहाँ कोई झोपड़ी नहीं थी, सिर्फ जाली हुई लकड़ी का ढच्चा और एक पुराना बोर्ड। यहाँ 3 साल पहले एक पति ने अपनी बीवी और उसके आशिक को मारकर खुदकुशी कर ली थी। पीछे से आवाज़ आई, ये ढूंढ रहे हो? रघु मुद्दा। झूमर सामने खड़ी थी, इस बार पूरा चेहरा जाला हुआ। उसके पीछे रतन, आधा जाला हुआ। अब तुम जान नहीं पाओगे। हर मुसाफिर मंजिल तक नहीं पहुंचता। कुछ लोग रास्ते में ही कहानी बन जाते हैं।